जय जगन्नाथ पे तुम मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पे देखिए कि इस्लामिक एथिक्स बा इस्लामिक नैतिकता बा इस्लाम धर्मर आमर नैतिकता गुड़ी कौन और नीति नियम गुड़ी कौन जानवे। तो नैतिकता मीन्स पे कौन नीति नियम बा गोटे जो सठिक पथर जीवार गोटे मार्ग। तो इस्लामिक धर्म से कौन रही से विषय में आज आम आलोचना करवा। तो एग्जाम पे पाखे आसानी तो से ट्राए करा जल्दी क्लास गुड़ सारे आम 3 ରୁ 4 यूनिट रही जाइए। तो जल्दी कमी क्लास गुड़ सारिक आम सिलेक्शन क्वेश्चन उपरको जावा। तो डेरी न कर चल पे क्लास स्टार्ट करवा। तो देख पे आमर जो देखा तो इस्लामिक एथिक्स बा जो मुझे इस्लामिक नैतिकता देख इस्लाम इज एन अरबिक वर्ड दैट डिनोट सबमिशन सरेंडर एंड ओबीडियंस एज ए रिलीजन। इस्लामिक स्टैंड्स फॉर कंप्लीट सबमिशन एंड ओबीडियंस टू अल्लाह। जदि आम देखा तो इस्लाम हूँ गोटे अरबिक शब्द जार अर्थ हो सबमिशन मान निजक आत्मसमर्पण करवा निज गोटे कौन सरेंडर करदे क्या पाखे ना आल्लाह पाखे। जो आम कह तो देवता होती आमर आल्लाह। तो आज्ञा मानवा है। तो आम जब कह तो इस्लाम धर्म जो यहाँ तो अदर लिटराल मीनिंग्स ऑफ द वर्ड इस्लाम इज पीस। जदि आम देखा तो द अलग जदि तार जदि अर्थ रही आम इस्लामर तो तार अर्थ हो पीस माने शांति है। तो गोटे है आल्लाह पाखे निजक झुकईदेवा निजक कौन सम्मुखें आत्मसमर्पण करवा और अन्यर अर्थ हो शांति। दिस सिग्निफाइज दैट वन कैन अचीव रियल पीस ऑफ बॉडी एंड ऑफ माइंड ओनली थ्रो सबमिशन एंड ओबीडियंस टू अल्लाह। जदि आम कह तो गोटे लोक मैंने ये सूचित करे जदि जड़े मेंटाली और फिजिकाली शांति पाइबा चाहिए माने से मानसिक शांति पाइबा पहुँची गोटे आमर निज शरीर को शांति पाइबा से चाहूँगी ताले से कौन आल्लाह पाखे से सब जो निजे सरेंडर करूँ एवं से आज्ञा मानिया द्वारा से शांति पाइपर रियल सुखटा कौन से पाइपर। सच ए लाइफ ऑफ ओबीडियंस ब्रिंग्स पीस ऑफ द हार्ट एंड एस्टाब्लिश रियल पीस इन सोसाइटी एट लार्ज। इट इज ए स्ट्रिक्टली मोनोथेइस्टिक रिलीजन एंड इट्स एडहेरेंट्स कॉल्ड मुस्लिम्स। तो यहाँ गोटे बहुत गुड़े बड़ आम जो देखा बहुत भल गोटे बड़ रिलीजन माने गोटे एकस्वरवाद 21 ईश्वर एम गोटे ईश्वर माने इस्लाम धर्म में गोटे ईश्वर था कहुए जी पालन करती जी आमर कौन कहले आधरेंट माने जी से धर्म जी पालन करे कह मुस्लिम्स। तो इस्लाम धर्मर जी माने पालन करता जी माने ग्रहणकारी से कह आम मुस्लिम्स। तो प्रोफेट मोहम्मद आज द लास्ट एंड मोस्ट परफेक्ट गॉड्स मेसेंजर। प्रोफेट मोहम्मद होती मेसेंजर बा से गॉड आल्लाह जिते सब वार्ता मुस्लिम बा मुस्लिम्स को से प्रदान करेंगे। तो देखले पे आमती किसी ना ये सब मेन पॉइंट कहि एत कि बहुत गुड़े रही जाए कि बुझा ना खाली जाना। तो इस्लाम हूँ गोटे अरबिक शब्द जार अर्थ हो सरेंडर आम कौन सरेंडर बा ओबीडियंस टू अल्लाह एंड। तो इस्लाम शब्द रही पीस। तो जब आम आल्लाह पाखे सरेंडर करदे तो आमको शांति बा पीसटा मिलज जहाँकि इस्लाम धर्मर अनुजाई है। इस्लाम धर्म अनुजाई तार इस्लाम धर्मर अनुजाई आम धर्म हूँ यहाँ। तो जस्टिस बा न्याय कौन धर्म अनुजाई क्या केमती कौन न्याय प्रदान कर जस्टिस इन इस्लाम मीन्स प्लेसिंग समथिंग इन इट्स राइटफुल स्पेस। माने गोटे न्याय हूँ गोटे से गोटे जिनस को तार गोटे ठीक स्थान कौन करवा प्लेस करवा माने रखा गोटे राइट वे सठिक स्थान में रखा गोटे जिनस को प्लेस करवा। तो इन दिस रिगार्ड एक्चुअली देयर आर द लास्ट 3 वेरी इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। 3टा मोस्ट जिनस अच्छे जोटा कि न्याय प्रदान कर। फास्ट बाय प्लेसिंग समवन इन ए पोस्ट और फंक्शन अप्रोप्रिएट टू हिज कैपेबिलिटी। तो जिते आम जन गोटे पोस्ट बा गोटे फंक्शन बा जन आम जो स्थान में रखुचे तार अप्रोप्रिएट करे तार कैपेसिटी तार बुझे तार से कैपेसिटी अच्छी ना नहीं से रहा भाई जन को जब गोटे जॉब दी जाए सी जॉब कला भाई पाखे से क्षमता अच्छी ना नहीं से प्रथम देखा। सेकेंडली टू मीट आवर सेंटेंस टू और मेक ए डिसीजन अप्रोप्रिएट टू ए सिचुएशन ऑफ द पर्सन अबाउट टू रिसीव इट सेटा को ग्रहण कर भाया सिचुएसन से अच्छी। तो नाई गोटे डिसीजनटा देख। लास्ट वन इज दैट टू प्लेस वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टू दोज हु राइटली डिजर्व देम। जदि आम किसी आमर धन बा आमर संपत्ति जदि जन पाखे आम प्लेस कर रखा चाहे प्रथम देखिए से डिजर्व कि सी किसी भूल भाल करनी। तो ये 3टा हूँ मुख्य मुख्य पॉइंट। प्रथम जिते आम जन गोटे स्थान देवा जेकोसी क्षेत्र में तार कैपेबिलिटी देखा। सेकेंडली से यहाँ ग्रहण कला भाई योग्य ना नहीं से देखिए।
थर्ड जदि आम कि संपत्ति कि आमर धन कि आम दौलत जदि कि रखा चाहूँ अन्य पाखे से डिजर्व कर से ग्रहणीय कि सेटा आम देखा। तो यहाँ सेमती किसी देने पे मैंने खाली टी से विषय आगे भल भाव कहीदे आमर जस्टिस रिक्वायर्ड बाय इस्लाम इन एंटर जस्टिस विदाउट हैविंग रिगार्ड अप टू द डिफरेंस इन कलर सेक्ट एंड क्रेड। इट्स फाउंडेशन लाइट्स इन द कमांड ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानाहु व तआला अनडाउटली अल्लाह एसडब्ल्यूटी इज द मोस्ट जस्ट ऑफ ऑल जजेस। तो अल्लाह होचंदी सेमानकर जजेस मान सबुठ बड़ जजेस बोली कहुए। इज द मोस्ट नोइंग एन्जॉइंग अस टू फॉरबिट एनी फ्रॉम जस्टिस ही कमांड्स अस टू अपहोल्ड हिज सिस्टम ऑफ जस्टिस। तो माने कोन अल्लाह को ये सबुठ बड़ धर्मर रक्षक बा आम जहाँ कह जज जी कि कौन न्याय बड़ न्यायदाता बोली धर्म नि अल्लाह इज द मोस्ट जस्ट रिलीजन इस्लामिक जस्टिस इज वाइड एंड बाउंडलेस। तो बहुत बड़ रेंज होता है माने बहुत बड़ धर्म होता है आमर इस्लाम धर्म लेटर कहुई। मुझे पे बहुत सर्टली तुमको पढ़ी पढ़ी जाऊँ जो इंपोर्टाट मुझे ही कही जाऊँ। तो इट इज द बोर्ड विथआउट एनी लिमिटेशन आर सेमती किसी सीमा बंध आर बहुत सीमा बहुत आगू लंबी। तो यहाँ कि हाँ तो इन होली करम जो रही कोरान जो कोरान रही से कोरान देयर आर लास्ट 2 चैप्टर्स टॉकिंग अबाउट जस्टिस नेमली द सूरा ऑफ अल हिजर जोटा कि आम 15 और 85 रही एंड अल दुखान जो अच्छी 84 अनुपात 39। तो गोटे कौन एमती पुस्तक रही से पेज रे एमती रही किसी विषय आमर कोरान विषय आमर न्याय विषय कोरान रे से विषय रही। तो आउ कि ना पे बुझे मैंने न्याय जो 3टा पॉइंट कहली तुमको से मन रख अल्लाह होती सबुठ बड़ न्यायदाता। तो गडनेस गडनेस नो गुडनेस माने कौन भल गुण। तो इस्लाम धर्म भल गुण कौटा ना इन इस्लाम द कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस इज डीपली रूटेड इन द फेथ ऑफ टीचिंग्स एंड इज क्लोजली टाइड टू द आइडियाज ऑफ राइटनियस जस्टिस कंपैशन एंड पिटी। तो जदि आम कह न्याय एवं सठिक मार्ग जोटा आम देखा पिटी माने दया जन दया रखा जन प्रति करुणा बा दया भाव रखा। तो सहीटा हूँ आमर ता सहित पूरा निबिड़ भाव रही गुडनेसटा। इट इज अबाउट embodying qualities that reflect both a moral and a spiritual commitment to God, Allah, the well-being of others. Here there some key aspect of goodness in Islam माने भल भल कार्य गुड़ कौन तो जहाँफल आल्लाह माने खुशी हो माने टी बुझीपार तो एम्बोडिंग क्वालिटीज टू रिफ्लेक्ट बोथ एंड मोरल स्पिरिचुअल कम्युनिटी टू अल्लाह। तो कौन कौन कमिटमेंट गुड़ रही कौन कौन गुडनेस गुड़ रही इस्लाम धर्म देखा। कॉन्फिडेंस टू अल्लाह सब आमर कौन आज्ञाधीन हो आल्लाह पाखे इस्लाम धर्म रे। द फाउंडेशन ऑफ गॉडनेस इन इस्लाम इज फॉलोइंग द कमांड ऑफ अल्लाह एज आउटलाइन द कुरान एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। दिस इनक्लूड द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। तो इस्लाम धर्म 5टा पिलर कौन पे यहाँ मन रख। तो आउ कि मन रख न रख यहाँ मन रख। प्रथम हूँ फेथ विश्वास प्रेयर हूँ प्रार्थना फास्टिंग उपवास चैरिटी दान किसी करा पिलग्रिमेज तीर्थयात्रा। तो ये 5टी जिनस हूँ मेन पिलर कह जी आम इस्लाम धर्म हूँ सर्वाज बोथ स्पिरिचुअल एंड प्रैक्टिकल एंड मोरल गाइडेंस जोटा कि आमको स्पिरिचुअली माने धार्मिक भावना गोटे आनी थे धर्म रे। तो प्रथम हूँ ओबीडियंस टू अल्लाह माने अल्लाह प्रति सब आज्ञाधीन रही 5टा जिनस हूँ पिलर 5टा पिलर इस्लाम धर्म है। तो सेकेंड है गुड कैरेक्टर उत्तम चरित्र जो आम देखा प्रॉफेट मोहम्मद इज रिगार्डेड एज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ गुड कैरेक्टर जो कि आकला। तो प्रॉफेट मोहम्मद होती सब गोटे बहुत बड़ उदाहरण जब आम देखा आम इस्लाम धर्म रे। मुस्लिम्स आर एनकरेज टू डेवलप क्वालिटीज लाइक हनेस्टी काइंडनेस पेशेंस ह्यूमिलिटी जेनरोसिटी एंड फॉरगिवनेस। तो मुस्लिम्स को से एनकरेज करती प्रॉफेट मोहम्मद एनकरेज करती निज मन भीतर साधुता गुणटा बढ़ावाई काइंडनेस दया भाव आने पेशेंस धैर्य रखापी सब क्षेत्र में ह्यूमिलिटी मानविकता गोटे आने फॉरगिवनेस दया माया युड़ मन भीतर आने से सब एनकरेज करती आउ सेमती कहने पे मैंने। तो ये पे मन रख। तो प्रॉफेट मोहम्मद गोटे कौन कहते ना द बेस्ट एमंग यू आर दोज हु हैव द बेस्ट मैनर्स एंड कैरेक्टर। तुम भीतर मध्य सी का सब बड़ सर्वोत्तम तुम मान भीतर सी सर्वोत्तम जार गुण सब
जार चरित्र सबुठार अधिक गुरुत्व माने भल सी एठार सबुठार भल गुरुत्वपूर्ण सबुठार भल लोक सी जार चरित्र भल सी सबुठ भल बोली से कहते। तो जस्टिस एंड फेयरनेस तो गुडनेस इन इस्लाम आल्सो इनवॉल्व अपहोल्डिंग जस्टिस एंड ट्रीटिंग पीपल फेयरली माने लोक मान बहुत भल भाव न्याय प्रदान करवा होची गोटे गुडनेस बा भल गुण इस्लाम धर्मर। द कुरान एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर जस्टिस इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट और गोज अगेंस्ट वन्स ओन इंटरेस्ट। तो कह गले पे तो अन्य प्रति उचित न्याय प्रदान करवा तो सहीटा हूँ इस्लाम धर्मर गोटे भल गुण है। तो कंपासन एंड चैरिटी माने दया भाव बा आम चैरिटी माने कौन किसी दान करवा तो यहाँ गोटे हूँ बहुत बड़ माने गोटे भल जिनिस बा भल गुण गुडनेस मीन्स भल गुण कौन कौन भल गुण रही इस्लाम धर्म आम पढ़ुचे। तो हेल्पिंग अदर्स एंड शोइंग कंपैशन इज ए सेंट्रल आस्पेक्ट ऑफ गुडनेस इन इस्लाम। दिस इनक्लूड सपोर्टिंग द पुअर द ऑर्फन्स द सिक एंड दोज इन नीड। तो लोक गरीब लोक बा ऑर्फन जार बापा माँ ना तार दासिक दुर्बल लोक जार आवश्यकता अच्छी आम सब कौन ना दया भावटा टी रखा। द कर्म एंड हाडिथ रिपीटेडली एम्फासाइज द इंपोर्टेंस ऑफ चैरिटी माने जहाँ आम क्या जकात तो इस्लाम भाषा जकात कह जो आम चैरिटी कह एंड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस माने अन्य मान प्रति दया भाव रखा बा गरीब लोक हो पारा बा ऑर्फन हो पारा बा से सिक लोक हो पारा जार आवश्यकता रही कौन ना गोटे साहाଯ୍यर है जन साहाଯ୍य कर जो जार जार दरकार अच्छी साहाଯ୍य तक आम साहाଯ୍य करवा। तो एवॉइडिंग हार्मफुल एक्शंस तो अन्य को कष्ट देला भाया किसी कार्य आम करवा नहीं। तो गडनेस इनवॉल्व्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्शंस दैट हार्म ऑन सेल्फ और अदर्स वेदर फिजिकली इमोशनल एंड स्पिरिचुअली क्या आम फिजिकली शारीरिक भाव में क्या आम कष्ट देवा नहीं इमोशनली माने आवेगिक क्या इमोशन सुधा आम इमोशन को लेकर क्या आम कष्ट देवा नहीं और स्पिरिचुअली माने धार्मिक भली आम आम जमी भिन्न प्रकार धर्म अच्छा आम हिंदू मुस्लिम सिख साई ख्रीस्टान बहुत गुड़ी धर्म अच्छा जमी आम जिहुदी तो एमती क्या आम धर्म को लेकर क्या आम कष्ट देवा नहीं। तो निज धर्म को निजे मानवा और अन्य धर्म को भल पाइबा तो ता मीन्स न कि आम कष्ट देवा है। तो पे मुझे कहीदे ये गोटे कथा तो सब पे निज धर्म को भल पाओ कि अन्य धर्म को घृणा करना यहाँ हूँ सबुठ बड़ कथा जेकोसी धर्म निज धर्म को भल पाओ जार जो कार हिंदू कार मुसलमान के ख्रीस्टान किए कौन से कहवा कथा नुह बट निज धर्म को सब भल पाइबा और अन्य धर्म को घृणा करवा नहीं धर्म को भी आम सपोर्ट करवा धर्म को भल पाइबा है। तो रिपेटेंस एंड सेकिंग फॉरगिवनेस तो सब आम दया भाव गोटे रखा क्षमा जो जन उपर क्षमा करदेटा हूँ बड़ कथा पे क्षमा देवा लोक जी बड़ नुह सॉरी हाँ जे मैंने कौन जन को मारिदेवा जन मारिदेवा गोटे गंडगोल क्रिएट है तो सी जदि आम जन क्षमा प्रदान करदे तो सही आम हूँ महान। तो से सब क्षमा प्रदान करने चेष्टा करूँ जिते बड़े गंडगोल हो जार भूल था सब क्षमा प्रदान करदे। तो इस्लाम टीचर्स दैट ह्यूमन्स आर इम्परफेक्ट एंड विल मेक मिस्टेक्स। तो आम पूरा परफेक्ट नुह पे आम हूँ मनुष्य गोटे गोटे आम गोटे जंगल बा समाज गोटे प्राणी जंगल में आम बर्तमान सुना आम घर घर रोचे तो आम पूर्व जंगल ही रोते तो सही गुण आम पाखे रही आम पूरा परफेक्ट नुह कि आम पाखे एमती आम कहीपर आम पाखे भूल हेनी तो मिस्टेक्स हवाटी मनुष्य मात्र भूल तो सियोर हे। तो से आम सब माने कौन क्षमा सब जन क्षमा प्रदान करदे जहाँफल आमको भल लगे से लोकटा मत आम प्रति भल पाइबा तार आसो बुझीपार ना पे यहाँ सेमती किसी देना आउ किसी अधिक पढ़े तो पे पूरा बहुत लंग लंग हो माने कौन सरीज सरबनी जल्दी क्लास गोटे तो मुझे जल्दी सारे इंपोर्टाट माने पॉइंट जहाँ कहीदे द गोल्डन रूल वन ऑफ द कोरल एंड मोरल टीचिंग्स इन इस्लाम इज द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग अदर्स एज यू विश टू बी ट्रीटेड। This is reflected in the saying of the Prophet Muhammad, where is emphasized that one should love for others what they love for themselves। तो कौन कहला गोल्डन रूल तांकर सबुठार सुनार नियम जब आम देखिए कौन सबुठ इंपोर्टाट नियम हो वन ऑफ द मोर कोरल टीचिंग्स इन इस्लाम इज द आइडिया ऑफ ट्रीटिंग अदर्स एज यू विश टू बी ट्रीटेड। तुम अन्य जन को जमी ट्रीट करवा जमती सम्मान देव जमती प्रति भल पाइबा देखो तुम अन्य जन प्रति जहाँ जहाँ सब भल कम कर जहाँ जहाँ खराब कम कर तुम सहित मत से ही से कहते दिस इज रिफ्लेक्टेड से पुनर्बार तुम पाक मैंने जमी आम हिंदू धर्म जमी कहते पे मैंने मोर कर्म कर्म इज बैक माने सब कर्म जब ठीक भाव में कर फल मत से मिले सेमती इस्लाम धर्म जदि तुम जन को अन्य को ठीक भाव में आम ट्रिटेड कर तो तुम प्रति मत सेमती ही देखादेव। तो काइंडनेस माने दया भाव देखा तो काइंडनेस इज ए मीन्स टू शो केयर कंसर्न एंड कंसिडरेशन फॉर बोथ आवर सेल्फ एंड दोज
with whom we share the world with। तो आम तो विश्व रोचे तो साथ साथ आम विश्व कौन अन्य मान सहित बांटी देचे हाँ ना नहीं। तो विश्व में बहुत गुड़े लोक रोचे तो से अन्य जन प्रति आम कौन करवा ना दया भाव आने प्रति टे केयर करवा कंसर्न करवा consideration। It manifests as a soothing smile, a warm hug, or a helpful hand just when we need it most, or perhaps when we least expect it। जिते आम कौन कहे ना जिते आम नीड करे एगुड़िक मैंने गोटे अन्य जन पे देखी जब आम हसीदे तो से गोटे कौन हो कि आमर नष्ट होना आमर कि खराब होनी तो अन्य जन देखिए हसीदे गोटे गोटे सांगसाथी को देखिए आम गोटे गोटे छोट हकटे तो ना आमर कौन गोटे हेल्पफुल हैंड जन को साहय गोटे हाथ बढ़ाई देवा तो जहाँफल कौन आमर गोटे सोशल गोटे कौन कौन सोशल जो सामाजिक गोटे संपर्कटा गोटे बहुत भल गोटे दियो। तो आम धर्म को ये कहुनी टोटाल विश्व हूँ आमर गोटे परिवार। तो जमी आम सनातन कहते वसुधैव कुटुंबकम तो से आम समस्त को गोटे परिवार भाई भाविबा और सब क्षेत्र में साहय करें जहाँकि आमको इस्लाम धर्म आमको शिखाए। तो देखले पे मैंने ये सेमती किसी ना कहूँ तो काइंडनेस एंड जेंटलनेस आर क्वालिटीज फॉर व्हिच अल्लाह हैज सेट ए स्पेशल रिवार्ड। तो काइंडनेस बा दया भाव और गोटे जेंटलनेस बा गोटे जेंटल माने कौन गोटे भद्रता है भद्रता ये दुईटा गुण अल्लाह कौन करछन्ती ना स्पेशल रिवार्ड बा सेटा स्पेशल रिवार्ड गोटे मनुष्य एनीवन हु पजेसेस काइंडनेस एंड जेंटलनेस हैज रिसीव्ड देयर फेयर शेयर ऑफ गुडनेस बिकॉज दीज क्वालिटीज आर intrinsically wonderful। तो one of the most cherished and worshipped trait of a god of a good character is kindness। सबुठार बड़ क्यारेक्टर बा भल चरित्र होची कौन दया भाव रखी अन्य मानक उपर। तो सबुठार बड़ गोटे क्यारेक्टर बोली आम जब कह तो काइंडनेस व्हेन डीलिंग विथ पेरेंट्स एंड क्लोज फैमिली मेंबर्स काइंडनेस इज रिक्वायर्ड ऑल एट ऑल टाइम। तो आम जिते फैमिली मेंबर मान सहित रोचे पेरेंट्स मान सहित रोचे काइंडनेसटा रहा दरकार है। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग्स काइंडनेस एंड कंपैशन शुड सर्व एज द cornerstone of all our relationship। तो इस्लाम itself has encouraged people to be moral and considerate of others। तो से आम कौन गोटे अन्य मान प्रति दया भाव रखापी पे कही था आउ कि ना मन रखनी। तो आउ गोटे तो देख पे आउ गोटे लास्ट पॉइंट कह दीजिए नेभर डू गुड टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। तो केवल आम भल काम जो करें ना जे गोटे भल काम कर गोटे भल काम कली मत कि भल रिटर्न मिले तो से के आशा रख नहीं। तो कभी जमी निष्कर्म कर्म आम पढ़ी तो मैंने प्राय आमर आम सीना पे मैंने गंडगोल लगुच आम भारत में आम जेकोसी स्तर में हिंदू मुसलमान तो प्राय हिंदू जदि ट्रेडिशन जमी देखिए आम इस्लाम ट्रेडिशन मतलब से भाव में तो से कौन होता है निष्कर्म कर्म निष्कम कर्म से माने कर्म कर चल फल उपर आशा रखनी से मतलब कहे नेवर डू गुड टू एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न केते मत भल कार्य करना मत गोटे भल फल मिल के नुह कार्य कर चल जहाँ देखा। तो फॉरगिवनेस माने गोटे क्षमा प्रदान करे सबुठार बड़ कथा पिला माने है। फॉरगिवनेस प्लेस ए पाइवटल रोल इन फॉस्टरिंग म्यूचुअल लव अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ इस्लामिक कम्युनिटीज। तो इस्लामिक कम्युनिटीज जब आम देखा तो फॉरगिवनेस सबुठार बड़ भूमिका ग्रहण करते। तो म्यूचुअल लव गोटे दुई जन मध्य गोटे प्रेम तैयारी करिए माने केवल आम प्रेम कथा पे से गोटे स्वामी स्त्री भाव प्रेम कहना गोटे समाज जो लोक मान मध्य रही संपर्कटा ताकू ही आम प्रेम बोली आम कहीपर। तो अंडरस्टैंडिंग दुई जन भितर गोटे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दिए बुझाणा सृष्टि कर दिए और हार्मोनियस रिलेशनशिप। इन इस्लामिक साइकोलॉजी इट इज द नॉट मेरली ए मोरल वर्च्यू बट ए पावरफुल साइकोलॉजिकल डिसीजन दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल वेलबीइंग इन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सेटा केवल खाली गोटे आम कहने से आम इंडिविजुअल आम समाज जो इंडिविजुअल माने व्यक्तिगत भाव में बहुत गुड़े मोरल माने बहुत बड़ डिसीजन जब आम सारी साइकोलॉजिकली देखा तो से आमको फॉरगिवनेसटा बहुत भल शिखाए। तो इन इस्लाम फॉरगिवनेस इज ए लाइक ए गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह एंड ए लेसन फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये गोटे उपहार आमर इस्लाम धर्म एवं लेसन फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। तो प्रॉफिट मोहम्मद को यहाँ हूँ लेसन गोटे शिक्षा एवं गोटे गिफ्ट अल्लाह से गोटे गिफ्ट। तो आई एम नॉट जस्ट अबाउट सेइंग सॉरी इट इज अबाउट ग्रोइंग इनसाइड एंड फीलिंग
closer to Allah and following the example of our beloved prophet, it is a journey. तो it is not about saying sorry, तो खाली आम भूल सरी करदे हेटा गलनी, इट अबाउट ग्रोइंग इनसाइड एंड फिलिंग क्लोजर टू Allah। जेतेले आम अन्य जन क्षमा प्रार्थना कर दउचे बा क्षमा मागी दउचे, जदि किछि हमर भूल थिबो अन्य जन क्षमा मागी देले एटा आम का सहित आम क्लोजर हो जाउछे ना Allah सह पाखापाखि आम क्लोजर सहित आमर क्लोजिंगनेसटा बढ़ी जाउछि है। तो एग्जाम्पल ऑफ आवर बिलव्ड प्रॉफिट जमी प्रॉफिट कर जर्नी से Allah सहित टे जोड़ी जाते। व्हेन यू आर लर्न टू बी काइंड मेक पीस एंड बिकम बेटर पर्सन, तुम जिते किसी दया भाव तुम मन को आस तुम जो गोटे शांति तैयारी कर तो तुम गोटे बहुत बेटर पर्सन क्रिएट हो पार। तो एथि पे सेमती किसी कहनी तो ये देखीद आम तो फॉरगिवनेस पे जब फॉरगिवनेस आसला तो ये सेमती किसी इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं। तो इंपोर्टेंट पॉइंट ये दुईटा ही अच्छे ये 1 पॉइंट सेकंड पॉइंट देख फॉरगिवनेस इज ए स्पिरिचुअल एक्ट दैट ब्रिंग्स टू क्लोजर टू Allah। जदि तुम क्षमा प्रार्थना अन्य जन को देल तुम क्षमा मागिल क्षमा देल जन भूल कर क्षमा देदेबा आम भूल कर क्षमा मागिदेवा ताफल आम कौन भगवान पाखापाखि Allah पाखापाखि हो। व्हेन वी फॉरगिव अदर्स वी फॉलो द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट एंड डू व्हाट इस्लाम टीचर्स अस डू, माने आम जो क्षमा प्रार्थना अन्य जन को दूचे आम आम इस्लाम धर्म को मानुचे बा इस्लाम धर्म जहाँ शिखाए ता प्रति आम कौन क्लोजिंगनेस आम बढ़ी जाऊँ क्या प्रति ना Allah प्रति ये क्लेंस आवर हार्ट। जब आम जन क्षमा देदेले आम जन क्षमा मागिदेले से आम हार्ट पूरा स्वच्छ कर दिए, मेक्स अस स्पिरिचुअली स्ट्रंगर एंड हेल्प्स अस फील मोर कनेक्टेड टू Allah। तो जिते आम जन क्षमा दे दूचे क्षमा मागी दूचे मुझे कहूँ तो ताफल आम पूरा आमको बहुत खुशी लगे हाँ जाऊँ मुझे क्षमा मागिदेली मत किसी प्रभाव पड़ोनी जहाँफल आम कौन कनेक्टेड हो जाता Allah सह। तो फॉरगिवनेस इज ऑल्सो गुड फॉर आवर माइंड्स एंड इमोशंस इफ वी होल्ड ऑन टू एंगर एंड ग्रजेस इट कैन मेक अस फील स्ट्रेस्ड एंग्जियस एंड बिटर। तो यहाँ प्रथम प्रथम आमको कौन ना टे भल लगे जदि आम जन प्रति राग रखी राग भावना रखी तो सीटा आम बहुत गुड़े खराब होता है, आमको स्ट्रेस फील करता है, आमको एंजाइटी आसी था है आमको गोटे खराब लगी था। बट व्हेन वी फॉरगिव अदर्स जो आम गोटे समस्त भूली जावा जमी फॉरगिवनेस माने दीटा फॉरगिवनेस भूली जावा गोटे कौन क्षमा प्रदान करवा। तो इट गिव्स अस पीस इनसाइड मेक्स us feel happier and helps of us have better relationship with others। तो ये गुड़िया जो पे कही ना आम जब किसी जिन को भूली जाओ हाँ से गोटे कौन कहीदे आमको कहीदे छाड़ से कथा छाड़ीदे तो से कथा जो छाड़ीदे बोली कहले आम मैंने किसी आम गाली करदे हाँ गाली करदे तो छाड़ आम क्षमा देदेवा छाड़ जहाँफल आम गोटे आम मन भितर गोटे शांति जागृत हुए आमको गोटे मन मन खुशी लगे और मेक्स अफ हैप्पियर आम गोटे खुशी लगी तो ना जब आम किसी आम जब जनकर भूल करे तो से आम जब क्षमा देदेल तो आमको बहुत खुशी लगे। तो फॉरगिवनेस आम दुईटा हूँ पॉइंट मेन पॉइंट। तो तापर आसला आम हनेस्टी सॉरी आउ गोटे पॉइंट रही जाए पे मन ना। तो फॉरगिवनेस हेल्प्स अस गेट अलोंग बेटर विथ अदर्स एंड मेक्स आवर कम्युनिटी स्ट्रंगर। जहाँफल जब आम फॉरगिवनेस अन्य जन को आम माने क्षमा करदे तो आम कम्युनिटी भितर गोटे कौन स्ट्रंगर पलि आसो आम बहुत स्ट्रंग हो। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड इच अदर। तो जन को बुझे अन्य जन को बुझे प्रत्येक मध्य बुझाणा सृष्टि कर दिए मैंने बुझीपार तो पे जब आम जन को क्षमा करदे तो सहित गोटे बंधुता स्थापन होम बुझा से आमको बुझीपारे एंड वर्क टुगेदर आम मिसिक मत कार्य कर फ्यूचर मे बी। तो कह गले फॉरगिवनेस हूँ 3टा पॉइंट पर बेसी से इंपोर्टेंस दूसरी है। तो आम सब जन को फॉरगिव करदे मैंने क्षमा प्रदान करदे जहाँफल आम मध्य गोटे आम गॉड सह कनेक्टेड हो पार आम मन भर गोटे आत्माटा शांति पाइब और आमको कौन अन्य जन सहित मिसबार गोटे सुजोग मिल। तो हनेस्टी इज द हनेस्टी माने साधुता गुण जो रही आमर। तो हनेस्टी इज द डिफाइन एज सेइंग द ट्रुथ विथआउट चेंजिंग इट। तो सत कथा कहवा ये मिछ भाव न परिवर्तन कर जन जन सत कथा कौन ना मिछरे चेंज कर कहीदिंती। इट मीन्स टू डू व्हाट यू से and that all your deeds identical to all your sayings। Honesty and truthfulness are considered the weapons of the beliefs in the battle against the falsehood on earth। तो आम कौन हनेस्टी साधुता और ट्रुथफुलनेस एक कथा ही आम जो सत्यता जो कहे सत्यता कले तो जो आम साधु तोर एत साधुता तू देखे जो कहते मैंने साधुता गुणटा और आमर जो ट्रुथफुलनेस मतलब से सत कहबार जो गुणटा रही है एमती दुईटार अस्त्र जोटा कि आम कौन जो फल्सहुड माने जो मिछर युद्ध क्षेत्र में आम यूज कर। दे आर द मेरिट्स ऑफ दोज हु बिलीव्स Allah as the
only God to be worshipped, and Muhammad is the messenger of Allah. Honesty always gives strength, reassurance, and self-confidence to the honest person, unlike the liar who always feels afraid and of being discouraged and despised by people when they find out or her reality. तो ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଯିଏ ସତ କୁହେ ସେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କନେ ସେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି, ମୁଁ ଏଇଟା ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଏଇଟା ସବୁକିଛି କରିପାରିବି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସେ, ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯିଏ ମିଛ କହିଥାଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଡରିଥାଏ, ଭାରି ମୁଁ ମିଛ କହିଦେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କି, କ'ଣ ମୋ ଉପରକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିପାରିବ କି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆସିଥାଏ। ତ ଇସଲାମିକ ଟିଚିଂସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କ୍ଲିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହନେଷ୍ଟି। ତ ଇସଲାମିକ ଟିଚିଂସ୍ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ଆମର ଇସଲାମ ଧର୍ମରୁ। ଇସଲାମ ଟିଚିଂସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କ୍ଲିୟର ଗାଇଡେନ୍ସ, ସେ ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲିଅର, ଆଉ କିଛି ଅବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି ସେ ଆମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦିଏ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ହନେଷ୍ଟି। ତ ସାଧୁତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଆମକୁ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ ବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ନଷ୍ଟ ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତ ସେସବୁ ବୁଝାଇ ଦିଏ। ଦିସ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ conducting business with integrity, avoiding deceit and fraud, and maintaining transparency in dealing. So furthermore, honesty is a personal relationship is emphasized, promoting a society built on trust and mutual respect. तो गोटे सोशल बिल्ड गोटे गठन करें ट्रस्ट मध्यम गोटे म्यूचुअल रेस्पेक्ट। जदि आम पे सब सत कहे तो आम समाज में आमको गोटे लोकटे आमको सब कौन रेस्पेक्ट देवे और आम भर कौन गोटे गोटे समाज गोटे आम सोशल बिल्ड करें है। तो गोटे भल रिलेसन से रहा समाज सहित आमर, तो समस्ते सत कहे तो किसी होते चोर डकैत गुड़ा तैयारी हे ना। तो मैंने कौन हम ना सत कह द्वारा पे कहूँ ना गोटे समाज गोटे गोटे भल संपर्क गढ़ी उठुची, गोटे समाजटा गोटे बहुत भल लगुच समाज चलने को है। अल्लाह द ऑलमाइटी नेवर एक्सेप्ट डिट्स अनलेस द इंटेंडेड ओनली फॉर हिम एंड एक्सेप्ट टू द प्लीज नो वन एक्सपेक्टेड हिम। तो सबुठार सर्वशक्ति मान आम जी किए कह तो से होती अल्लाह। तो इस्लाम धर्म रे इट मीन्स दैट योर सेइंग्स आर ऑलवेज ट्रुथफुल एंड आइडेंटिकल टू योर डिड्स। तो आम जी कह सब आम ऑलवेज ट्रुथफुलनेस रखा माने सब आम सत कह चेष्टा करवा। ए ट्रू मुस्लिम नेवर लाइज और बिलव्ड प्रॉफिट टोल्ड अस। तो आम से कौन कहे ना, तो गोटे मुस्लिम केवे मिछ कहबनी, तो से तार प्रॉफिट से सब कौन अच्छी ना बिलव अच्छी मैंने विश्वास करें। ए गुड मुस्लिम शुड ऑलवेज से द ट्रुथ एंड शुड abstain फ्रॉम चेंजिंग इट। से मत केवे चेंज कर चेष्टा करें गोटे गुड मुस्लिम। आ जी मैंने गोटे फेक मुस्लिम जी मुस्लिम ही न सब मिछ कह बा जे मुस्लिम धर्म को जी भल पान से सब मिछ कह बोली कहुई। तो आउ ये सेमती किसी पे इंपोर्टाट नहीं, जब देखिए तुम जब टे देखनी से विषय ही खाली कह मैंने मिछ हो इस्लाम धर्म सब गुरुत्वपूर्ण दिग यहाँ। तो एमती सेमती आउ कि कह ना। तो हाँ आउ गोटे कहीदे पे आमर कौन ट्रुथफुलनेस द्वारा इट ब्रिंग्स ए लव ऑफ अल्लाह एंड ग्यारंटी लव रेस्पेक्ट एंड पीपल। माने आम कौन ता द्वारा आम पीपल को मध्य गोटे रेस्पेक्ट जागृत हो समस्त आल्लाह को मानती। तो प्यूरिटी एंड पिटी माने प्यूरिटी हो शुद्धता, मन में शुद्धता रखा, और पिटी हो दया जदि दया भाव आम देखा। तो प्यूरिटी एंड पिटी एंड द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ दैट गाइड मुस्लिम वे ऑफ लाइफ एंड ए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो प्यूरिटी देखिए माने ताहारा जहाँ आम कहे प्यूरिटी इज बोथ ए फिजिकल एंड ए स्पिरिचुअल स्टेट दैट इज हाईली एम्फसाइज्ड इन इस्लाम। तो प्यूरिटी बहुत फिजिकल मैंने शारीरिक भाव में स्पिरिचुअली बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करते इस्लाम रे। तो इट इज नॉट अबाउट क्लीननेस। जो प्यूरिटी मैंने खाली जो शुद्धता मैंने कौन झाड़ू मारी सफा करदेटा नुह, यहाँ अल्सो अबाउट मेंटेनिंग इनर प्यूरिटी जो मन भीतर शुद्धता आम रखा करा थ्रो सिंसियरिटी एंड फेथ एंड एक्शन। जो आम जो विश्वास आमर जो कार्य शुद्धता कार्य शुद्धता रखा आमर सफा सुतरा ये कहुए पिला है। तो फिजिकल प्यूरिटी मीन्स इन ए practical terms this include maintaining cleanliness by performing regular ablution जो हम उदू। तो ensuring that one's clothes and bodies are clean before prayer and observing practice like regular washing and purification after certain activities like using bathroom or during menstruation। तो कौन कहलाने पिला माने तो जो एंजॉय करता है क्लथेस एंड बॉडीज आर क्लीन बिफोर प्रेयर। आम तो सब कौन क्लथेस बा आमर लुगापटा गुड़ आम कौन क्लीन रखा दरकार एंड ऑब्जर्विंग प्रैक्टिस लगे रेगुलर वाशिंग करा दरकार, प्यूरिफिकेशन करा दरकार। आम सब कौन रेगुलर माने निजे गाधेवा दरकार, सब सफा रखा शुद्धता रखा दरकार एंड आफ्टर सर्टेन एक्टिविटीज लाइक यूजिंग बाथरूम जो बाथरूम को यूज कर जो मेन्सुरेसन जो महिला मैंने ऋतुस्राव रुहति तो से सब प्यूरिफिकेशन रहा दरकार।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରେୟାର କରୁଛେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ତ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛୁଅନ୍ତି ନା କ'ଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବି ମନେ ନାହିଁ। ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବିନା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପିରିୟଡ଼ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଦିସ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ୟୁରିଟି ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍। ଏଇଟା ଆମେ ହାର୍ଟ ଭିତରୁ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆମର ଫିଜିକାଲି, ଏଇଟା ଆମର ସ୍ପିରିଚୁଆଲି, ମାନେ ଏଇଟା ଧାର୍ମିକ ଭାବରେ, ଏଇଟା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯଦି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଫିଜିକାଲି, ଆମେ କ୍ଲଥ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା ରଖିବା, ବାଥରୁମ୍କୁ କ୍ଲିନିଂ ରଖିବା। ତ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଫିଜିକାଲି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବଂ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ସଫା ସୁତରା ରହିବେ। ଓକେ, ଦିସ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ୟୁରିଟି ୱାନ୍ସ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ସିନଫୁଲ୍ ବିହେଭିଅର୍। ମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁ କଡ଼ା କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସିନଫୁଲ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ପାପି କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁ ପାପି ଆଚରଣ ବା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ହାମ୍ସନ୍ସ ଲାଇକ୍ ପ୍ରାଇଡ୍, ଏନ୍ଭି ଆଣ୍ଡ ଏଙ୍ଗର୍। ତ ମୁସଲିମ୍ସ ଆର୍ ଏନକରେଜ୍ ଦ ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଦେୟାର ହାର୍ଟସ୍ ଥ୍ରୋ ଦ ଆକ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ୱର୍ସିପ୍, ରିପିଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍। ଯଦି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବା ରିପିଟେନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ'ଣ ପୁରା ତାଙ୍କ ହାର୍ଟଟାକୁ ପୁରା ପ୍ୟୁରିଫାଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲା, ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ। ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ ଯେଉଁ ପାପି ଆଚରଣକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଏବଂ ହାର୍ମଫୁଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ନିଜର ଅହଙ୍କାରକୁ ଦୂରେଇ ରଖି ଆମେ ମୁସଲିମ୍ ମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଏନକରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ୟୁରିଫାଇ ଦେଇ ଆକ୍ଟସ୍ ୱର୍ସିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରିପିଟେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା। ତ ପିଟିବା ଜାଗା ଆମେ ତକ୍ୱା। ତ ତକ୍ୱା ରିଫର୍ସ ଟୁ ଏ ଡିପ୍ କନସିୟସ୍ ୱାନେସ୍ ଟୁ ଆଲ୍ଲାହ ଆଣ୍ଡ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଏ ୱେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲିଜେସ୍ ହିମ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଗଡ୍ସ କନସିୟସ୍ ଅର୍ ଫିୟର୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ମାନେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମାନେ ଦୟା, କ'ଣ ଯେଉଁ ଡର ଭାବନାଟା, ଭାଇ ମୋ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଭୁଲ କାମଟା କରିଦେବି ବୋଲି ଠାକୁର ମୋତେ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବି, ତ ସେଇ ଡରଟା ଜୁରୁଛି। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇନକମ୍ପାସେସ୍ ମଚ୍ ମୋର୍ ସଚ୍ ଆର୍ ଦ ଡେଭୋସନ୍, ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଭରେନ୍ସ ଫର୍ ଆଲ୍ଲାହ। ତ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଡେଭୋସନ୍ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିରେ ବା ଭକ୍ତି କରିବା ଆଲ୍ଲାହଙ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍, ଆମର ମାଇଣ୍ଡଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଣ୍ଡ ରେଭରେନ୍ସ ଟୁ ଆଲ୍ଲାହ। ଏ ପିୟୋସ୍ ପର୍ସନ୍ ଇଜ୍ ସମନ୍ ହୁ ଷ୍ଟ୍ରିଭ୍ସ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ accordance with Allah's commands, avoiding without forbidden, ମାନେ ଆରାମ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମିଂ ଆକ୍ଟସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ଲିଜିଂ ଟୁ ହିମ୍ ସଚ୍ ଏଜ୍ ପ୍ରେୟର୍, ଚ୍ୟାରିଟି ଆଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟିଂ। ତ ଆମେ ଉପବାସ, ଆମେ ଚ୍ୟାରିଟି ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅତି ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଦେବା ଖାଲି, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସାରିବା ଆଜି କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ। ବୋଥ୍ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ପିଟି ଆର୍ intertwined and lead a person towards a more righteous and spiritual fulfilling life. There are key components of a Muslim characters, and a Muslim are encouraged constantly seek the self improvement. से निजर सेल्फ इम्प्रुवमेंट को एटे गुरुत्व देइथांती। तो इजिप्टियन मान बा इजिप्टियन विषय आम जानवे परवर्ती क्लास रे, बा इजिप्टियन सभ्यता विषय कौन से विषय परवर्ती क्लास आलोचना करिया। तो आज भी पिला माने विदाय नौची रहुची। जय जगन्नाथ।